Good morning everyone. Today we are going to discuss the current affairs of 20th of the April. So the first question is, name the country that has recently in April 2023 को जो है लॉन्च करेगा इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल 3U अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS जिसको बोला जाएगा। EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ताइफा-1 यूजिंग SpaceX Falcon 9 रॉकेट जो है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन सी कंट्री जो है लॉन्च करने जा रही है। तो आपकी ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ योर केन्या। केन्या जो है वो ताइफा-1 जो है सैटेलाइट लॉन्च करेगी और कहाँ से करेगी, किसकी हेल्प से करेगी, तो ये करेगी SpaceX की हेल्प से, जो आपको पता है इलॉन मस्क की कंपनी है और ये USA बेस्ड है। तो ये कहाँ से लॉन्च करेगी इसे, तो ये करेगी कैलिफोर्निया से लॉन्च। और कैलिफोर्निया कहाँ पे है, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो केन्या भी जो है अपना सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करना चाहती है और इन्होंने जो ये सैटेलाइट है ये बनाया है आपके 2 साल लगाकर और इन्होंने इस पे खर्चा जो किया है वो किया है 50 मिलियन केनियन शिलिंग। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक और की सहायता ली है जिसका नाम है बुल्गारियन एरोस्पेस फर्म जिसका नाम है एंड्यूरोसैट। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये है एंड्यूरोसैट जिसकी हेल्प ली थी बुल्गारियन जो है एरोस्पेस की हेल्प, और इसको लॉन्च किया गया था आपके USA कैलिफोर्निया से। ठीक है, तो ये थे इसके बारे में जो फैक्ट्स थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रीनेम्ड द भावनापाडू पोर्ट एज मुलापेटा पोर्ट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम किया है, तो ये किया है आपकी ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ योर आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है भावनापड्डू पोर्ट जो है उसका नाम बदलकर मुलापेटा पोर्ट कर दिया है। तो ये काम किया है यहाँ के CM जिनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। अच्छा, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन जो है 19 ऑफ द अप्रैल को रखा और इसका नाम जो है ग्रीनफील्ड जो है पोर्ट इसको बना दिया। तो अगर हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश जो हाल ही में न्यूज़ में रहा है तो उनके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। सो सबसे पहले है मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो डेवलप कर लिया है आंध्र प्रदेश ने। उसके बाद यहाँ पे 13th सेंचुरी का जो एक टेम्पल जो है मिला है, कहाँ पे मिला है, कोडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद है आंध्र प्रदेश के CM जो हैं उन्होंने 20 जो हैं टूरिस्ट थाने जो हैं वो बना दिए हैं। ठीक है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी जो है वो विशाखापट्टनम को घोषित कर दिया है। और नेक्स्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक कंपनी है अंगिकुल कॉस्मोस जो है उन्होंने इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड जो है बनाया है, वो कहाँ पे बनाया है, श्रीहरिकोटा में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है द फेमस कुंभुम ग्रेप्स जो हैं फ्रॉम विच स्टेट हैव रिसेंटली बीन ग्रांटेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये कौन से स्टेट पे हैं, तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ योर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो कि स्टेट जो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ योर तमिलनाडु, तो यहाँ की है ये ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ योर तमिलनाडु। अगर इनके बारे में बात करें तो इनमें जो है 85% ऑफ द ग्रेप्स जो हैं वो तमिलनाडु की एक जगह है। ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं तमिलनाडु में, उस रीजन में पाए जाते हैं। और जो ये ग्रेप्स हैं कंबम ग्रेप्स, ये क्या है, ये काफ़ी हाई हैं विटामिन्स में, और जो खट्टापन होता है जो एसिड के कारण होता है टार्टरिक एसिड वो भी इसमें प्रेजेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द क्रोनिकल डिजीज़, मतलब कि ये काफ़ी अच्छे हैं हमारी हेल्थ के लिए। खासकर इसमें टार्टरिक एसिड है तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स है तो फैट लॉस में भी ये काम करेगा। ठीक है, विटामिन्स अच्छे खासे हैं इसमें। और अगर इसके बारे में ज़्यादा बात करें तो इसकी एक किस्म है जिसको इसका नाम ही है जिसको बोलते हैं कुंभुम पनीर थ्राचाई। ठीक है, और इसको कुंभुम ग्रेप्स भी कहा जाता है। और इनको जो है GI टैग जो है मिल गया है। कोई भी नाम आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं।
चाहे कुंबुम ग्रेप्स भी पूछ सकते हैं और कुंबुम पनीर थरचाई ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो एरिया है तमिलनाडु का कुंबुम वैली है, वहाँ पे ये ग्रेप्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के नाम पे इसका कुंबुम ग्रेप्स जो है पड़ गया है। और ग्रेप्स सिटी ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है कुंबुम वैली को, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहीं पे 85% ऑफ द ग्रेप्स जो हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु जो है न्यूज़ में रहा है कुछ मंथ्स पहले से, तो सारी न्यूज़ हम कवर कर लेंगे। और ये जो न्यूज़ अगर हम 2-3 महीने की पढ़ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में यही पूछा जाएगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो एट लीस्ट लास्ट मंथ का करंट अफेयर भी साथ के साथ ही जो है आपका कवर होता जा रहा है। तो सबसे पहले है इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट जो है वो लॉन्च हुआ है कहाँ पे, चेंगलापट्टू, जो कि तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के सीएम ने जो सेकंड फेज़ की स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है पुदुमई पैन स्कीम। और तमिलनाडु जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है आरटीआई के मामले में। और तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उन्होंने नीलगिरी ताहर की कंजर्वेशन के लिए जो है एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु रिसीव्ड जर्मनीज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट रिसेंटली। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जर्मनी का जो हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट जो अवार्ड है ये किसे मिला है, तो ये मिला है जर्मनी की फॉर्मर चांसलर जो हैं जिनका नाम है एंजेला मर्केल। तो एंजेला मर्केल को जो है ये अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, अच्छा ये अवार्ड जो है वो किन्होंने दिया है, तो अवार्ड जो है ये आपके जर्मनी के प्रेसिडेंट ने दिया है। तो इसका आंसर पहले लिख लेते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर एंजेला मर्केल। और इन्हें ये अवार्ड किसने दिया है, तो इन्हें ये अवार्ड जर्मनी के प्रेसिडेंट जिनका नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमर, उन्होंने दिया है। अच्छा इस अवार्ड की अगर बात की जाए तो ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है हाईएस्ट, मतलब कि जिन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा काम किया हो। अभी तक जो है ये 3 ही लोगों को जो है जो पॉलिटिकल उससे ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है, तो 3 ही लोगों को जो है वो ये दिया गया है। इससे पहले भी जो वाइस चांसलर हैं, एक आपकी ऑप्शन नंबर सी जैसे दैट इज़ योर कॉनराड एडेन्योर, इनको भी मिला है। और डी ऑप्शन हेलमुट कोहल। तो सिर्फ ये 3 लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। ठीक है, और इस अवार्ड को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है ग्रैंड क्रॉस। इसी अवार्ड को ग्रैंड क्रॉस, ये हाईएस्ट अवार्ड है आपका जर्मनी का, ग्रैंड क्रॉस अवार्ड, इसी अवार्ड का नाम है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस अवार्ड। और ये जो अवार्ड है 1951 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 1951 में जब से ये स्टार्ट हुआ है सिर्फ 3 ही लोगों को मतलब कि जो पॉलिटिकल दायरा रखते थे उनमें से 3 ही लोगों को मिला है। जो ये ग्रैंड क्रॉस अवार्ड है ना, ये आपका 8 क्लासेस में दिया जाता है। 8 जैसे हमारा पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, ठीक है, पद्म भूषण है, 3 कैटेगरी में दिया जाता है। तो ग्रैंड क्रॉस अवार्ड जो है वो 8 कैटेगरीज में दिया जाता है। पहला तो है ग्रैंड क्रॉस, उसके बाद इसी को फॉलो करते हैं फर्स्ट क्लास क्रॉस, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, 7th क्लास, यहाँ तक। तो ये 8 तरह के अवार्ड जो हैं वो दिए जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कोई भी कैश प्राइज़ जो है वो नहीं दिया जाता है, तो कैश प्राइज़ इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। विच इकोनॉमिस्ट नेम सेलेक्टेड फॉर माल्कम एडेलशेशा अवार्ड 2023। तो माल्कम एडेलशेशा अवार्ड जो है वो महिला को दिया गया है जिनका नाम है उत्सा पटनायक। ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट हैं उत्सा पटनायक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अच्छा अगर बात करें उत्सा पटनायक को ये 2023 का अवार्ड दिया गया है। और 2022 का जो है ये भी इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है प्रभात पटनायक, 2022 का अवार्ड इन्हें दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये अवार्ड जो है वो देता कौन है। तो ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है आपकी एक
संस्था है जिसका नाम है प्रेस्टीज मैलकॉम एडिल्शा अवार्ड जो है ये दिया जाता है मैलकॉम एंड एलिजाबेथ एडिल्शा ट्रस्ट। इसमें जो ये अवार्ड है 2 लाख रुपया दिया जाता है और साथ में एक मोमेंटो दिया जाता है। अब मैंने ये तो बता ही दिया कि 2022 का किसे मिला है, प्रभात पटनायक को मिला है। 2023 का आपके उत्सव पटनायक को मिला है। और ये किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है आपके सोशल साइंटिस्ट को, ठीक है, सोशल साइंटिस्ट को दिया जाता है अगर वो कार्य करे किस फील्ड में, डेवलपमेंट स्टडीज़ के बारे में, ठीक है, सोशल साइंटिस्ट, तो उन्हीं को दिया जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखें, उत्सव पटनायक, प्रभात पटनायक और मैलकॉम एलिजाबेथ ट्रस्ट जो है, एडिल्शा ट्रस्ट जो है वो इन्हें ये अवार्ड देता है, ठीक है। विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च द मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। तो ये कौन सा स्टेट है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है जैसे नाम से क्लियर है, मुख्यमंत्री विधवा, मतलब कि जो कोई लेडी जो है वो विधवा होगी, ठीक है, उन्हें ये योजना के अंदर लाया जाएगा, या फिर अनमैरिड सिंगल वुमेन है उन्हें भी ये फैसिलिटी जो है इस स्कीम में जो है रखा जाएगा। अब बात करते हैं स्कीम में है क्या, कि जब भी ये महिलाएं जिनकी सैलरी बड़ी मैटर करेगी, 2 लाख से कम हो, ठीक है, 2 लाख से कम है, तो इस स्कीम का फ़ायदा वो है उठा सकती हैं। तो अगर उनकी सैलरी जो है 2 लाख से कम है और सिंगल वुमेन हैं, चाहे वो विधवा हैं या फिर वैसे ही सिंगल हैं, तो 2 लाख से कम उनकी सैलरी है, तो मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए सरकार जो है 1.5 लाख रुपीज़ जो है ऐसी महिलाओं को देगी अंडर मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 7,000 महिलाओं को ही दिया जाएगा, 7,000 फीमेल्स, ठीक है, 7,000 महिलाओं को ही ये फैसिलिटी जो है दी जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर में। अगले ईयर में और ज़्यादा इनको बढ़ाया जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी चिंताजनक भी है। तो रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड ए ड्रग नेम्ड ज़ाइलेजिन एज एमर्जिंग थ्रेट। तो ये किसने जो है इस थ्रेट को माना है, तो ये माना है आपके यूएसए की गवर्नमेंट ने। अब ये क्यों माना है ज़ाइलेजिन बेसिकली आपकी रिलीफ की है, जैसे आपको पेन रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये दवाई क्या करती है, ज़ाइलेजिन जो है ये क्या करती है आपके मेंटली आपको पेन जो होती है वो मेंटल लेवल तक आपके सिग्नल्स जाते हैं, तो उनको थोड़ा कम कर देती है, जिससे कि पेन जो है वो कम हो जाती है। और ऐसा ही एक ड्रग और है, ठीक है, तो उस ड्रग का नाम है फेंटेनाइल। तो ये दोनों ड्रग जो हैं यूज़ किए जाते हैं पेन रिलीफ के लिए। फेंटेनाइल जो है, आप जब भी आपका ऑपरेशन होता है उसके बाद पेन को कम करने के लिए फेंटेनाइल जो है वो ड्रग यूज़ किया जाता है। अब चिंता जो है जताई है, किसने जताई है चिंता, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर राहुल गुप्ता जो है डायरेक्टर हैं वो वाइट हाउस ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के, ठीक है, उन्होंने चिंता जताई है कि उन्होंने क्या चिंता जताई है कि जो ये फेंटेनाइल है, ठीक है, ये किसके साथ मिल जा रहा है, ये ज़ाइलेजिन के साथ मिल जा रहा है फेंटेनाइल। और जब ये दोनों जो हैं ड्रग मिल जा रहे हैं तो एक काफ़ी डिस्ट्रक्टिव जो है वो ड्रग जो है ये बन जा रहा है। और ये जो हमारे युवा हैं या बात कर सकते हैं कोई भी जनरेशन है, उनको जो है एमर्जिंग थ्रेट जो है ये बन चुका है, और ये यूएसए ने कहा है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है ज़ाइलेजिन जो है, ये काफ़ी काम ख़राब कर रही है। और ज़ाइलेजिन जो बेसिकली स्टार्टिंग में ये बनाई गई थी एनिमल्स के लिए, ठीक है, उनको थोड़ा सा पेन रिलीफ करने के लिए, और ये जो है ह्यूमंस के लिए नहीं बनाई गई थी, बट जो फार्मा कंपनीज़ हैं उन्होंने इसमें भी यूज़ किया, जिसके जो है ड्रॉबैक्स हमें अब देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी ख़राब घटना थी। उसके बाद है इन विच कंट्री G7 क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। तो ये हो रही है आपकी जापान में। तो जापान में कहाँ पे हो रही है, तो जापान में एक जगह है सेपारो,
इन जापान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपकी मीटिंग हो रही है G7। अब G7 है क्या बेसिकली? G7 जो है आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। तो G7 जो है पूरी की पूरी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनका एक ग्रुप है, और ये क्या करती हैं मिलके, जो ये मीटिंग होती है इसमें डिस्कस किया जाता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके एनवायरनमेंट में आ रही हैं तो उनको दूर करने के लिए सारी नेशंस जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, ये फंड इशू करती हैं। तो ये किस किस टॉपिक पे इस बार इन्होंने काम किया? तो सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि ये एनर्जी ट्रांजिशन करेंगी। और एनर्जी ट्रांजिशन मतलब कि अभी जो एनर्जी पैदा की जा रही है फॉसिल फ्यूल से की जा रही है, तो उसको कम करेंगी और किस पे आ जाएंगे, सोलर एनर्जी पे ज़्यादातर फोकस करेंगे, ये कहा है G7 में। और दूसरा इन्होंने कहा है क्लाइमेट को बचाने के लिए ये फंडिंग करेंगे। तीसरा इन्होंने कहा है कि कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो बनाएंगे। मतलब कि ऐसा है कि अभी जो है कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, कुछ कंट्रीज़ को मिल ही नहीं रहा है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेंट्रलाइज्ड करेंगे, सबको जो है इक्वल पार्ट जो है वो देंगे। उसके बाद इन्होंने बात की डीकार्बनाइजेशन की। डीकार्बनाइजेशन मतलब कि कार्बन का कम से कम जो है वो यूज़ करेंगे। और इन्होंने तो कहा है कार्बन फ्री बना देना है, कब तक, 2035 तक जो है वो आप क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, कार्बन फ्री कर देंगे। अच्छा, अब आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि G7 जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपने एक ट्रिक्स के थ्रू इसको याद रखना है कि G7 की कंट्रीज़ जो हैं वो जूस पीती हैं। ठीक है, JUICE, जूस पीती हैं किसके साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो G7 की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो जूस पीती हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी एंड F फॉर फ्रांस। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं आपको एक ट्रिक से याद रहेंगी। चलिए जी नेक्स्ट। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो हम देख लेते हैं। विजडन एल्मनैक्स जो लीडिंग क्रिकेटर हैं उसमें इस साल के अवार्ड जो हैं वो मेंस कैटेगरी में दिए गए हैं। आपके T20 के लिए हैं ये। मेंस कैटेगरी में सूर्य कुमार यादव को दिए गए हैं, क्योंकि ये आपके ICC रैंकिंग में पहले नंबर पर रहे हैं T20 मेंस में। और दूसरी तरफ है आपकी इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर, और इन्हें भी जो है विजडन एल्मनैक्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में ऐड किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ओरियन। जो एक्सरसाइज ओरियन है वो फ्रांस में जो है फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो इसे इस एक्सरसाइज को कर रही है। और फ्रेंच गवर्नमेंट तो अपने तीनों ही अपने फ्रेंच गवर्नमेंट अपनी एयरफोर्स को भी यूज़ करेगी, आर्मी को भी और नेवी को भी। और ये मल्टीनेशनल जो है वो एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज इसमें टेक पार्ट करेंगी, फ्रेंच गवर्नमेंट को छोड़ के, इंडिया को छोड़ के, और भी काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें टेक पार्ट करेंगी। अब बात करें तो इंडिया यहाँ पे अपने जो हैं राफेल, जो इन्होंने फ्रांस से ही खरीदे हैं, 4 राफेल विमान जो हैं वो यहाँ पे लेके जाएंगे इस एक्सरसाइज में, ओरियन एक्सरसाइज में। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले है आपके पास इंडियन एयरफोर्स, फ्रांस एयरफोर्स, उसके बाद है जर्मनी, ग्रीस, इटली, नेदरलैंड्स, स्पेन, UK, US। तो ये सारी कंट्रीज़ भी इसमें टेक पार्ट करेंगी। इसमें इंडिया जो है अपने 4 राफेल लेके जाएगा, 2 C-17 लेके जाएगा, 2 IL-78 एयरक्राफ्ट लेके जाएगा, और 165 एयर वैरियर्स जो है वो लेके जाएगा। तो ये सारे विमान जो है इंडिया जो है वो अपने साथ लेके जाएगा इस एक्सरसाइज में। तो लास्ट की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड एंटी टेररिज्म बिल टू रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, दैट इज़ योर श्रीलंका। तो श्रीलंका ने जो है अपना 1978 वाला लॉ जो है उसको क्या कर दिया, रिपील कर दिया है, PTA, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को रिपील कर दिया है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, तो टुडेज क्वेश्चन,
जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर का, तो उसका क्वेश्चन है विच स्टेट कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट स्टेट मिलेट मिशन स्कीम। तो कौन से स्टेट हैं इनमें से। तो ये था आज का लेक्चर एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो भी अपने फ्रेंड्स हैं जो पढ़ते हैं, जिनको करंट अफेयर्स ज़रूरी है या आपका स्टडी ग्रुप है, तो प्लीज़ शेयर दैट वीडियो इन दैट ग्रुप्स एंड थैंक यू ऑल।